मुजफ्फरपुर डीएम ने 6 लोगों के मौत की पुष्टि कर दी है और कहा है कि धमाके की वजह से आसपास की फैक्ट्री में भी तबाही हुई है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। वहीं एसएसपी ने यह माना कि कहीं ना कहीं फैक्ट्री के मेंटेनेंस में लेकर कोई दिक्कत जरूर हुई होगी और इस वजह से ही ये बॉयलर जो है वो फटा है। जांच की जा रही है और किसी को भी अगर दोषी है तो बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, अभी यहाँ पर जो सुबह बॉयलर फटने की बात सामने आई है, जिसके चलते ये नूडल्स फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। उसके बगल में राइस मिल था, उसमें विस्फोट हुआ है, आवाज़ आई हुई है और बिल्डिंग्स भी कोलैप्स की हैं, जिसके चलते अब तक करीब 6 लोगों की डेथ कंफर्म हो गई है और राहत बचाव के कार्य चल रहे हैं, जिसमें मलबा के नीचे हम लोग सर्च करा रहे हैं। तो वो सर्च करके पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। और बाकी घायलों की संख्या 5 है, जिसमें सभी को SKMCH भेजा जा चुका है और भी यदि घायल जो भी मिले हैं उनको भेजा गया है। अगल बगल की भी फैक्ट्रीज़ में चेक कराने के लिए हमने डायरेक्शन दे दिया है कि कहीं किसी तरह की कोई टूट फूट तो नहीं है। जो जहाँ तक वो ब्लास्ट हुआ है उसका असर आसपास के 2 फैक्ट्रीज़ में भी पहुँचा है और उन सभी को चेक कराया जा रहा है। फायर ब्रिगेड भी वहाँ पे अपना वर्क कर रही है और हम लोग को उम्मीद है कि जो यहाँ पे जब तक मलबा हट जाएगा तभी हम लोग एकदम कंफर्म बात कर पाएंगे। अभी तक के नहीं पता लगा है ब्लास्ट की वजह क्या है। बॉयलर जो है ये फैक्ट्री वर्किंग कंडीशन में थी और जो लग रहा है कि उसके मेंटेनेंस में का वर्क जो चल रहा होगा उसकी वजह से ऐसा हुआ है। और सहयोगी प्रियांक हमारे साथ लगातार इस ग्राउंड जीरो से मौजूद है, जहां पर आज सुबह बॉयलर विस्फोट की वजह से 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और कई लोग अभी भी इलाजरत है। प्रियांक, जैसा खुद प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि चूंकि आज रविवार का दिन था इसलिए कैजुअलिटी कम हुई, बाकी दिनों की तुलना में आज लोग कम होते हैं, अन्यथा यहाँ पर 300 लोगों की मौजूदगी एक शिफ्ट में होती है। 2 शिफ्टों में यहाँ पर काम किया जाता है। बड़ी राहत रही कि आज रविवार का दिन था, इस वजह से कम लोग कैजुअलिटी के हुए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर प्रत्यक्षदर्शी या घायल की बात करें, जो यहाँ पे काम करते हैं वर्कर, उनकी बात करें तो उन्होंने कहा था कि करीब जो सामान्य दिन होता है, जो वर्किंग डेज होते हैं, उस दिन 300 लोग दोनों शिफ्ट में 300 लोग काम करते हैं। लेकिन आज ये संजोग ही था कि आज सिर्फ 25 लोग थे, वो भी नाइट शिफ्ट वाले लोग थे और वो लोग अब काम करके घर लौटते, कुछ लोग खाना खाने के लिए गए थे, उस वक्त भी यह जो है हादसा हुआ था। ऐसे में हम आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखा रहे हैं। किस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर रेस्क्यू जो है वह जारी है। देख सकते हैं जेसीबी मशीन से सबको हटाया गया है, पाइप को मशीन से काटा गया है और इसके अंदर कोशिश की जा रही है, निकाला जा रहा है कि किसी का भी शव जो है वह इसमें न फंसा रहे, सबको निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो एक बड़ा हादसा मुजफ्फरपुर में ये हुआ है। बेला औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 की यह तस्वीर जो है हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। देखें किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू जो है वह जारी है। तमाम पुलिसकर्मी, जिस मेंटेनेंस की बात की जा रही है वो भी इसमें मदद यहाँ पर मेंटेनेंस में या फिर कहीं ना कहीं किस रूप में लापरवाही बरती गई जिस वजह से यह हादसा हुआ है। जी, इसको लेकर हमने एसएसपी से बात की थी कि क्या कुछ लापरवाही हुई है, कहां पे चूक हो गई जो इतनी बड़ी घटना जो है वो हो गई। हालांकि एसएसपी ने कहा है, उन्होंने बताया है कि इस मामले में जांच कर रहे हैं कि आखिर चूक कहां पे हुई है, बॉयलर फटी है, किस लापरवाही की वजह से फटी है। इसको लगातार पुलिस टीम के जो कप्तान है एसएसपी जो है जयंत कांत, उन्होंने बताया है कि इसकी बात की वो जानकारी ले रहे हैं, इसकी जाँच की जाएगी। बिल्कुल प्रियांक, चूंकि जिस जगह पर आप इस वक्त खड़े हैं, बॉयलर में विस्फोट की वजह से कैजुअलिटी यहाँ जरूर हुई, नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन आसपास में भी कई फैक्ट्रियां जो हैं वो संचालित हो रही थी। उन फैक्ट्रियों को कितना नुकसान हुआ है? जी, उन फैक्ट्रियों को भी काफी नुकसान हुआ है। पहले हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखा दें किस तरीके से बॉयलर विस्फोट की वजह से बॉयलर के पार्ट्स जो है वो किस तरीके से प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा हम आसपास की कुछ फैक्ट्रियों की भी तस्वीर दिखाएंगे। जो जानकारी मिली है कि बगल में एक चावल फैक्ट्री है, वहां पर भी 2 लोगों की मौत हुई थी। इतना बड़ा ये विस्फोट था। ऐसे में हम आपको यहाँ के आसपास की देख सकते हैं, यहाँ पर जो इतना बड़ा विस्फोट हुआ और बगल में चूरा फैक्ट्री में भी जो है वहां पर
विस्फोट का असर देखने को मिला। पास की जो फैक्ट्रीज हैं उसकी दीवारें आप देखेंगे दूर दूर तक आप देख पाएंगे। जो आप देख पा रहे हैं उन सब जगह उस सब को जो है नुकसान हुआ है, क्षतिग्रस्त हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा विस्फोट है और इससे आसपास के फैक्ट्री को भी काफी नुकसान हुआ है। वहां भी लोग घायल हुए, कई लोगों को चदरा जो है जो लोहे का जो होता है वो उड़ के कई लोगों को लगा जिससे वो घायल हो गए हैं। ऐसे में यह घटना जो है, इस घटना ने पूरे मुजफ्फरपुर को हिला दिया है, क्योंकि जिस वक्त यह धमाका हुआ, जिस वक्त बॉयलर विस्फोट हुआ, उस वक्त करीब 2 किलोमीटर से अधिक दूर तक लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि जैसे भूकंप आ गया है। भूकंप को लेकर भी अफवाहें उड़ने लगी थी, लेकिन तत्काल तुरंत लोगों को जानकारी मिली कि यह बॉयलर विस्फोट है, बॉयलर जो है वह ब्लास्ट किया है और उसका यह असर है। हम आपको एक बार फिर से वो तमाम दर्शकों को वो तस्वीर दिखाना चाहते हैं। देख सकते हैं ये वही फैक्ट्री है जो मैगी फैक्ट्री है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बॉयलर के जो पार्ट्स हैं, देख सकते हैं कितना भयानक विस्फोट हुआ है, किस तरीके से बिल्कुल। और इन तस्वीरों को देख करके प्रियांक साफ तौर पर ये सवाल उठते हैं, कई सवाल तो खुद ब खुद उठ रहे हैं कि जब बॉयलर का संचालन कहीं पर किया जाता है, नूडल्स की ये फैक्ट्री बताई जा रही है, तो क्या इस पर किसी की कोई मॉनिटरिंग नहीं थी? क्या मेंटेनेंस को लेकर के यहां पर कोई देखरेख नहीं हो रही थी? और अब 6 लोगों की मौत के लिए आखिर जिम्मेदार कौन लोग हैं? ये तमाम सवाल भी खड़े होते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। फैक्ट्री में बॉयलर फटने के बाद अब सवाल जो खड़े हो रहे हैं वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर, बॉयलर के मेंटेनेंस पर आखिर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? 6 लोगों की मौत हो चुकी है और इसलिए सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बॉयलर का मेंटेनेंस क्यों नहीं किया जा रहा था? क्या प्रशासन किसी हादसे का या जिस हादसे में 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है उसका इंतजार कर रहा था? 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और फैक्ट्री की जांच क्यों नहीं हो रही थी? ये अपने आप में गंभीर सवाल है। सब कुछ दुरुस्त था तो फिर आखिर ये बॉयलर कैसे फट गया? और इन मौतों के लिए, जिनमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है फैक्ट्री में, इन मौतों के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? प्रियांक, ये सवाल तो सब पूछ रहे होंगे कि आखिर जो मजदूर यहां काम कर रहे थे उनके सामने क्या सुरक्षित माहौल नहीं था? यहां पर सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा था? मेंटेनेंस को लेकर के लापरवाही बरती गई? इन तमाम सवालों का जवाब देने को कोई तैयार है क्या? जी कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तक अगर इसके मैनेजमेंट को लेकर बात की जाए तो मैनेजमेंट का कुछ पता नहीं है। अब हालांकि एसएसपी जयंतकांत ने खुद कहा है कि वो इस मामले की पूरी जांच करेंगे, कहां पे चूक हुआ है, मैनेजमेंट से बात करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी घटना हुई है, कैसी लापरवाही हुई, किस तरीके की लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटना जो है वो हो गई है। तो मेंटेनेंस को लेकर सवाल तो उठ रहा है, आखिर जो बॉयलर जो इतना मजबूत होता है वो विस्फोट कैसे हुआ, या फिर उसको लेकर जो गाइडलाइन रखे गए होंगे उस गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया, या फिर मेंटेनेंस में चूक हुई, या मैनेजमेंट सुरक्षा को लेकर जो है वह सीरियस नहीं था। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और इसको लेकर अब लगातार सवाल जो है लोग भी उठाने लगे हैं। लोग काफी गुस्से में हैं। हमने फैक्ट्री के बाहर की तस्वीर भी दिखाई, आम पब्लिक जो है वह भी नाराज दिख रही है इसको लेकर। बिल्कुल प्रियांक, चूंकि आपके आसपास कई लोगों की मौजूदगी है, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए लोग भी मुझे नजर आ रहे हैं, जरा उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने में कितना वक्त लग सकता है? नजर आ रहा है, उधर से चलिए, उधर चलिए। रेस्क्यू लगातार आप कर रहे हैं, कितने लोगों की लाशें निकल पाई है और बाकी जगह जो मलबा है वहां से क्या कुछ अनुमान लग रहा है? सर, जैसे हम लोग को पता चला है और आवाज आया है, 8 को लाश निकाल लिया अपने हाथ, निकाल चुके हैं जी। हम लोग अपने हाथ से, डीएम तो बोल रहे हैं 6 लाश, नहीं हम लोग अपने हाथ से 8 से निकाले भाई। डीएम तो 17 आदमी छुए भी नहीं है, जो है सर हम लोग निकाले हैं, हाथ से निकाले हैं। ये पूरा यहाँ के पब्लिक और प्रशासन भी देख रही है। ये चूक कैसे हो गई? इतना बड़ा बॉयलर फट गया सर, ये तो हम लोग को पता नहीं चला ना। कंपनी 9:40 में ये फटा, 9:40 में ये फटा और उसके बाद 9:45 में हम यहाँ पे थे, ठीक है। इसमें जो बगल वाले चिवड़ा फैक्ट्री इसको बोलते हैं, क्या नाम है वो जो है, तो उसको मतलब आए तो उसमें से एक निकला लाश, पहले ब्रेन पूरा फटा हुआ था सर उसका भी, और 2 घायल सर, टुकड़ा इतना कारखाना है उसमें से भी घायल था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से जब हम लोग आए ना, फिर इसके अंदर हम लोग आए तो फर्स्ट टाइम हम लोग का 3 जो घायल मिल चुका था, और एक तो इतना बुरी तरीका से था सर, 1 मिनट हम दिखा रहे हैं सर, नहीं वीडियो में नहीं किए, जो कि ऐसा है ना सर कि आप लोग देखिएगा ना तो
ये देख लीजिए, एक जो घायल था तो उसका पूरा ब्रेन फटा हुआ था, ठीक है सर। इस लोग को बचा। एक मिनट से हम दिखा रहे हैं। और ये जो 3 है जो घायल था, तो कहीं ना कहीं 17 लोगों की घायल होने की बात कही जा रही है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी खबर प्रशासन कह रही है, डीएम कह रहे हैं कि 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि जो लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो रेस्क्यू में लगे हुए हैं, वो लोग कह रहे हैं कि 8 लोगों की लाश वो निकाल चुके हैं। क्या ये संख्या और भी बढ़ सकता है? सर अभी तो हम लोग गांव के हम लोग हैं, युवा के लड़का लोग हैं, और यहाँ पर जैसे हम लोग को पता है, हम लोग डरेंगे क्या? हम लोग को जैसे ही पता चला है हम लोग देखने आए। अभी हम लोग खोजने जा रहे हैं, उधर एक कपड़ा हमको नजर आ रहा है इधर से, तो उधर जा रहे हैं हम लोग चेक करने क्या है नहीं है। प्रियांक और यहाँ से पर हम लोग को पूछिए जो बेला क्या थाना से इनमें बहुत से कोई सपोर्ट किए हैं यहाँ पर और काम हम लोग को भी मदद करता किए हैं, था, तो जो हम लोग क्योंकि इन लोगों बॉडी को था, ज्यादा हम लोग बेहतर तरीके सदर से में हम लोग जानकारी पहुंचाए। होगी कि क्या यहाँ पर जांच सुरक्षा को लेकर होती थी, मेंटेनेंस होता था। क्या यहाँ पे आप लोग काम करते थे? नहीं सर, हम लोग यहाँ के लोकल लड़का हैं, ये बेला छपरा में घर हुआ। ये लोग यहाँ पे काम नहीं करते थे, ये लोग स्थानीय हैं और ऐसा लोकल है यहाँ पे। और ये लोग जो है बस धमाके के बाद यहाँ पे पहुंचे हैं और सुबह से लाश निकाल रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ के हैं? जी सर, मैं आपके सामने ये घटना घटी? नहीं, मेरे सामने नहीं। तो हम ये 10, 20 या 10:15 में हमको ये जानकारी हुआ। मेरा दुकान गौशाला मस्जिद चौक पे है, ठीक है। उसका जो धबक जो होता है ना, आवाज, कितना किलोमीटर यहाँ से? यहाँ से कम से कम 2 किलोमीटर रख लीजिए, 2 किलोमीटर तक इसका आवाज गया। और थोड़ा सा आवाज तो गया ही, और थोड़ा सा जैसे भूलकप नहीं होता है उस तरह का झटका भी गया इसका, ठीक है। तो उसके बाद हल्ला वगैरह सारा चीज हुआ, ठीक है। तो हम तो दुकानदारी कर रहे थे, हम सोचे कि जाएंगे बिल्कुल। तो उसके बाद से लोगों ने एम्बुलेंस अपनी इतना जान तेज वहां से गंवाई जाने है, लगा, उनके करीब परिजन मेरे के सामने सवाल ही भी पूछ रहे हैं कि आखिर इस मौतों के लिए जिम्मेदार कौन, हादसा क्यों हुआ, क्या किसी की लापरवाही इन लोगों की जान पर आफत बनकर टूटी। मैगी फैक्ट्री में बॉयलर विस्फोट की ये तस्वीरें हमारे सहयोगी प्रियांक आप तक ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से फैक्ट्री मलबे में तब्दील हो चुकी है। संख्या औपचारिक तौर पर मौत के आंकड़े के तौर पर 6 बताई जा रही है, लेकिन जो लोग यहां पर रेस्क्यू में लगे हुए हैं, जिन लोगों ने शवों को बाहर निकाला, उनका कहना है कि 8 शवों को उन्होंने बाहर निकाला है। 17 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांक इस तमाम जानकारी के लिए। आपका खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।